गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पे और मस्ती कर रहे होंगे, खूब इंजॉयमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज़ अबाउट माय स्किन अपडेट। तो एज यू कैन सी कि मैंने मेकअप किया हुआ है, और क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी थी इसलिए सो आई थॉट कि आपको एक मैं बता भी दूँ। सो राइट नाउ मैं ट्रेटिनोन यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आपको पता है। और मैं सीरियसली बोलूँगी तो मुझे लगा था कि आई डिडंट नो द रीज़न कि मेरे पिंपल क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन हो रही है, तो मेरा इसमें अभी जो मुझे प्रॉब्लम हुई है उसका मेजर रीज़न जो भी मुझे समझ आ गया है वो है कि ये विंटर्स थी अभी। तो अभी मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, लुधियाना से। तो मुझे जो मतलब सर्दियों में जैसे लोग पिन्नियाँ वगैरह बनाते हैं, चीज़ें खाते हैं, है ना, गरम, तो उस अकॉर्डिंग हमारे घर में मतलब हमें गरम चीज़ें बहुत कम सूट करती हैं। तो इस बार हमने कि सोचा चलो हम ट्राई कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो एक तो मेरी मम्मी ने पिन्नियाँ बना ली थी, एंड सेकंड मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, म्यूकस की प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कफ़ की वजह से। तो उसके लिए मैं एक होम रेमेडी ले रही थी, जो कि था बादाम रोगन। बादाम रोगन विंटर्स में ही ले सकते हैं, तो मैं वो ले रही थी। एंड फर्स्ट पिन्नियाँ हो गई, सेकंड ये बादाम रोगन हो गया, एंड द थर्ड वन इज़ एक तिल और गुड़ मिला के वो चीज़ बनती है, तो वो बहुत यम्मी होती है। और मैंने खाई वो। हमें उसका मतलब एक टेबलस्पून समझ लो कि हमें वो खाना होता है, बट आई हैड मोर देन दैट ऑन डेली बेसिस फॉर अ वीक। आई थिंक इससे ज़्यादा मैंने नहीं खाया, मतलब 3-4 चमचे लेके मैंने खा लिए डेली। मुझे नहीं पता था कि कितनी क्वांटिटी में खानी चाहिए, कितनी नहीं खानी, क्योंकि आई वाज हैविंग दिस फर्स्ट टाइम। उसकी वजह से कुछ मुझे, जैसे कि आपको पता है कि सिट्रस फूड से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो कुछ उन दिनों में खाना-पीना खट्टा-मीठा हो गया था, क्योंकि मैं गई भी हुई थी बाहर। तो ये सारे रीज़न्स एकदम से इकट्ठे हो गए, और मतलब मुझे मेरी बॉडी में हीट बढ़ गई, तो पित्त बढ़ गया मेरी बॉडी का, जैसे कहते हैं। तो उसकी वजह से मुझे जो ब्रेकआउट्स होने लगे, इवन कि मैं कुछ उसके बाद मैं खा भी नहीं रही थी, तो आई वाज़ रियली वेरी वरिड कि मुझे क्या हो गया है। तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि पहले मुझे समझ में नहीं आया। आई थॉट कि पहले मेरे फिर से हार्मोनल एक्ने हो गए, जो मतलब काफ़ी साल पहले हुए थे, 5-6 साल पहले। तो आई रश टू डॉक्टर, क्योंकि मुझे अपनी स्किन मैंने ख़राब कर ली थी, वो आप देख चुके हो। तो सबसे पहले अभी वो मतलब सारी, क्योंकि जो बादाम रोगन होता है वो मैं 1 टेबलस्पून डेली लेती थी उसको। मतलब वो लेना हो तो कम लेना चाहिए। मुझे था कि मैं फटाफट से ठीक कर लूँ। हमें होता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम म्यूकस की वजह से यार प्रॉब्लम बहुत होती है, तो मुझे तो रात को सोने में भी उसमें प्रॉब्लम होती है। दैट्स व्हाई आई हैड ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। बट आप ऐसा मत करना, कुछ भी ट्राई करो। तो एक टाइम पे मैं वैसे ही बहुत चीज़ें ट्राई कर रही थी। एक मैं अपने बालों के लिए कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, तो वो बहुत मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है, मैजिकल चीज़ है। उससे तो वो मतलब हमने घर पे बनाई थी, उससे तो अगर हमारे बाल नहीं उगते ना, तो उसके भी बाल उगने लगते हैं। तो मैं वो भी ले रही थी, और वो दूध के साथ लेनी होती है। ये था पता नहीं, ये नहीं सूट कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये वो उसमें सारा में फिर मैंने धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें बंद कर दी। तो अभी डॉक्टर्स के जब भी मैं लास्ट विज़िट अभी मैंने डॉक्टर के पास किया, तब भी मतलब मेरे फेस पे एक्ने थे काफ़ी। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिर वो हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूँ? तो मुझे अभी ये जल्दी-जल्दी से ठीक करना है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हार्मोन्स का टेस्ट लिख के दे दिया था कि 20 डेज़ की मेडिसिन थी कि आप ये खाओ, और इसके बाद अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आप जो है वो नेक्स्ट अपना फिर हम मेडिकेशन जो आपकी वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं मेडिकेशन ले रही हूँ जो भी डॉक्टर ने दी है, सनस्क्रीन लगा रही हूँ कंटिन्यूअस। और हाँ, जो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र वगैरह डॉक्टर ने दिए वो मैं सारे लगा रही हूँ। बस अभी मैंने एक इसमें जो ऐड किया है, जो मेरे लिए अभी इफ़ेक्टिव बैठा है, वो है मौसम्मी का जूस। गाइस, मौसम्मी का जूस आपकी बॉडी में से हीट निकालने में सबसे बेस्ट है। आप कुछ भी ना, ये गूंद कतीरा खाते हैं हम, या कुछ कच्ची लस्सी बना के पी लेते हैं, या कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं। अभी विंटर्स ही नहीं, अदरवाइज़ नहीं तो मैं टब में मतलब पानी भर के ठंडा, तो उसमें मैं पैर नहीं डाल सकती, अदरवाइज़ वो मैंने कर लिया होता। तो मौसम्मी का जूस मैं अभी डेली ले रही हूँ, तो मुझे उसमें अभी मेरे नए ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं। मतलब जो पिछले हैं वो, उनको मैं मेडिसिन के साथ जो लगा के उसको रात को मैं क्योर कर रही हूँ, बट अभी मुझे नहीं हो रहा है, तो वो मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है।
तो आई थॉट कि मुझे चलो बता देना चाहिए, कुछ लोगों के एक्ने होते कई बार समझ नहीं आता, और ये मौसमी का जूस आप ज़रूर ऐड करना एक बार, ठीक है, कंटिन्यूस पीना, एटलीस्ट मतलब 1 मंथ ज़रूर पीना। मुझे अभी आई थिंक 10 दिन तो हो गए होंगे कंटिन्यूस पीते हुए। एडिंग फ्रूट्स जो हमारे सीजनल्स होते हैं, तो बट वो चीज़ एक आपको जो, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है आपको उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप बाकी चीज़ों में आप सारा ख़राब हो जाएगा। तो एक ये मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट आप अगर कुछ भी खा रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, मेडिसिन नहीं भी ले रहे हो, आप मौसम्मी का जूस लो। मौसम्मी के जूस के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक हमारे फेस पे अगर वाइट पैचेस जो पड़ जाते हैं ना, वो मौसम्मी का जूस ऐसे ठीक करता है दिनों में। वो अगर आपको उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा पर्सनली ट्राई किया हुआ है, ठीक है। तो अभी वीडियो को मैं ज़्यादा को हम नहीं लंबा करते हैं, तो ये मेरी स्किन अपडेट है अभी राइट नाउ। अभी इसमें मेकअप में आपको पता नहीं दिखाई देगा या नहीं, बट यू कैन सी दीज पिंपल्स, ये मेरे पहले से ही हैं, ठीक है। ये देखिए छोटे छोटे, मतलब ये मेरे, आप अगर नए होते तो आपको वो दिख जाते, क्योंकि मेकअप छुपा नहीं सकता उनको। तो थोड़ी मुझे अभी सांस आई है, और आप ये, बस मैंने आपको ये बताना था कि आप ये चीज़ ज़रूर ऐड करके देखो अपनी डाइट में, ठीक है। और सैलड ज़रूर लेना। अभी हम वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्किन प्रॉब्लम्स के साथ अभी काफ़ी टाइम से मतलब जूझ रहे हैं, तो उनको ज़रूर भेजना, क्योंकि हमारी एक्ने का रीज़न मेन पित्त दोष का होता है, और पित्त दोष हमें प्रॉब्लम देता है। तो ये आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ डू शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।